हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस में। मैं सुमन कुमार। आज हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको हम पूरा फार्मूला का दिए थे। आप आशा करते हैं कि आप लोग पूरा फार्मूला याद कर लिए होंगे। हम एनसीईआरटी का आज एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का एक फार्मूला था, फेमस फार्मूला था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 में पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी जो है वह समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एगो लेना है, ट्राइंगल लेना है, उसमें ए बी सी देना है, ए बी सी बनाना है और बी हमारा समकोण हुआ है और ए बी का जो मान ए बी का जो मान दिया हुआ वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है हमेशा हमेशा। इसको जो हम निकालेंगे तो यह जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सभी मान को हम लोग पुट कर देंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करेंगे तो कर्ण का मान 25 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को सही है। देखिएगा आगे हम लोगों का मान दिया हुआ कि साइन ए और कॉस ए। तब हम लोग आपको हम बताए थे चला कि देखिए जब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बना दिए हम समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी का मान दिया हुआ है 24, बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। ए बी सी, ए बी का मान 24, बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25। जब हम ट्रायंगल ए को रखेंगे तो ये वाला हमारा पी हो जाएगा, ये वाला हमारा बी हो जाएगा और ये तो एच, ये तो 90 डिग्री के सामने एच हमेशा रहेगा। जब ट्रायंगल हम सी रखेंगे यहाँ पे तो ए रखें तो ये तो 90 डिग्री कर्ण हो जाएगा एच हमारा, तो ई हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए तो साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए, तो ए कहने का मतलब जब ट्रायंगल ए रखेंगे तो यहाँ पी हो जाएगा, तो पी का मान 7 और एच का मान तो 25 है। उसी तरह कॉस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी का मान 24 और ए का मान 25। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह से आगे देखिए जब हम कोण को सी के पास रखेंगे तो कोण जब सी के पास रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ पी। तो साइन पी का मान 24 और एच का मान तो 25 रहेगा। कॉस होता है बी बाई एच, तो बी कौन हो जाएगा 7 और एच कौन हो जाएगा 25। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan p और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan p आकृति को दिया हुआ था जिसमें p और q 12 सेंटीमीटर था, p और r 13 सेंटीमीटर था। तो आप लोगों को पता होगा कि 90 के सामने वाला हमेशा h होता है और ये दोनों में कोई एक ठो कर्ण और एक ठो कोई आधार होता है, एक ठो कोई लंब और एक ठो कोई आधार होता है। तो हम लोग मान लिए कि ये वाला हमारा p है। क्या मान लिए कि ये वाला हमारा p है, तो निकालेंगे आधार बराबर होता है b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान दिया हुआ 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर रूट अंडर 169। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 रूट अंडर 25। 25 किसका होता है 5 का होता है। चलिए ठीक है, हम लोगों को प्रश्न दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम साइड में निकाल सकते हैं कि tan p, तो tan p बराबर हमारा होता है p बाई बी और कॉट आर मत देखिए, अब ठिट्टा समझिए आर को। आर बराबर होता है b बाई पी, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टा होते हैं। अब आपको हम समझाते हैं। अगर हम p पर यहाँ 1 सेकेंड देखिएगा, हम लोग तो ट्रायंगल बनाते हैं। दिया हुआ पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर ये तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है,
ये 13, इसको हम 5 निकालें। अगर हम ट्रायंगल पी लेते हैं, अगर यहाँ पे पी लेते हैं तो 90 डिग्री हमारा हो गया। चला पी लेते हैं तो ये हमारा पी हो जाएगा। अगर ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो कर्ण रहेगी हमेशा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो हमेशा कर्ण रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे आर को लेते हैं, थीटा आर लेते हैं तो ये हमारा पी हो जाएगी, ये हमारा एच तो हमेशा ही रहेगी और ये हमारा बी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए tan p, तो p जब लेंगे ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा 5/12, ये हो जाएगा हमारा कितना cot r। तो इसमें b कौन है, इसमें b 5 है और p कौन है 12। अब यहाँ पे हम इनका मान रख देंगे, देखिएगा तो tan p का मान हमारा हो जाएगा 5/12 माइनस cot r का मान हो जाएगा 5/12, माइनस प्लस कट गया बराबर 0। 2 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा 0। चलिए 2 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए यानी कि निकालिए। तो हमारा क्वेश्चन 3, प्रश्न संख्या 3 जो है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, इस तरह से बनाइएगा तो बोर्ड में 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि साइन ए जो हमारा है, साइन ए बराबर हमारा दिया हुआ 3/4, तो टेन ए का मान और कॉस ए का मान परिकलित कीजिए यानी कि निकालिए। देखिएगा चला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, आपको फार्मूला हम पढ़ाए थे, ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि p/h। p कहने का मतलब हमारा हो गया लंब, h कहने का मतलब हो गया हमारा कर्ण। समझ गए आप लोग। तो p कितना हो गया, ये हो गया p हमारा, ये हो गया h। तो p और h तो मालूम है, तो हमको b चाहिए, चूँकि इसलिए b बराबर हम लोग जानते हैं कि b बराबर हमारा फार्मूला होता है h² माइनस p²। ठीक है, तो h का मान कितना दिया हुआ, तो h का मान दिया हुआ 4 का स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा। चला 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 में से जब 9 जाएगा तो √7 हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा 7, यानी b का मान हमारा √7 है। हम लोग को निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए। तो चूँकि कॉस ए बराबर होता है b/h। b का मान हमारा दिया हुआ है √7, h का मान दिया हुआ हमारा 4। चलिए हो गया ही। फिर हमारा क्या दिया हुआ है, टेन ए का मान निकालना है। टेन ए बराबर होता है p/v। p का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 3 और b का मान दिया हुआ है √7। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है को आप इंग्लिश में गिवेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में लिखिए आप, ठीक रहेगा। बोला था कि 15 cot a बराबर 8 हम लोगों को दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं कि cot a बराबर, इधर गुना में आके भागा में हो जाएगा 8/15। और हम लोग जानते हैं कि cot का फार्मूला होता है b/p, होता है ना, कि cot थीटा बराबर नहीं होता है v/p। v कहने का मतलब हो गया हमारा आधार और p कहने का मतलब हो गया हमारा लंब। तो जब b/p हो गया तो हम लोग h का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसलिए h बराबर हमारा हो जाएगा
रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर पी का मान हो गया हमारा 15 के स्क्वायर प्लस बी का मान हो गया हमारा 8 के स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर हमारा हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 279 जोड़िए इसको तो यहाँ पे 289 आ जाएगा। और जो है 17 का ये वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल 289। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान किसका ज्ञात करने बोल रहा था, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने बोल रहा था। तो चूंकि साइन ए बराबर हमारा होता है P/H। ठीक है, P का मान हमारा दिया हुआ है 15, H का मान हम लोग निकालें 17। अगला नंबर क्वेश्चन था सेक ए का मान ज्ञात करना था। किसका मान ज्ञात करना था, सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर होता है H/P। H का मान हमारा दिया हुआ है 17 और B का मान दिया हुआ 8। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अंतत्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अंतत्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने का मतलब हुआ कि क्या बोल रहा था कि सेक तो सेक को पहले लिखेंगे, दिया है ये वाला लिखना है। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपके परीक्षक होंगे, कॉपी जांचने वाले होंगे, उनको लगेगा नया स्टूडेंट के पास बहुत ही अच्छी लिखावट है, अच्छी प्रक्रिया है, विधि है बनाने का। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है H/B। तो H और B का मान तो दिया हुआ है इधर, हम इसलिए P का मान इधर निकाल लेते हैं साइड में। तो P बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान हमारा दिया हुआ है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा हो गया 169 माइनस 12 के स्क्वायर हमारा 114। इसको अभी करेंगे तो आ जाएगा 25, जो कि 5 का वर्गमूल होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन था हमारा कि अंतत्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन मतलब कि सेक को छोड़कर सभी, जैसे ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा, इधर देखिएगा टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, आप लोग लंबे ही बनाइएगा। जैसे साइन थीटा बराबर हमारा होता है P/H। तो P का मान हमारा हो गया 5, H का मान हो गया 13। कॉस थीटा बराबर होता है V/H। B का मान हमारा हो गया 12, H का मान हो गया 13। टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान हमारा हो गया 5 और B का मान हो गया 12। सेक थीटा हम लोग जानते हैं, इस जैसे देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे देखिए साइन का कितना हो गया 5/13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13/5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप सूत्र भी लगा सकते हैं। कैसे, तो कॉस थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा का माफ कीजिएगा H/P। ये पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा, कॉट का उल्टा टेन, तो यहाँ पे क्या जाएगा 12/5। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं V/P। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।